बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ। माँ जी, हाँ बेटा। लॉकडाउन खत्म होने के बाद आज आप पहली बार मंदिर जा रही है। और ये क्या, आज आपने नारियल या पूजा का कुछ भी सामान नहीं लिया? पूजा का सामान लिया है ना। ये क्या? ये क्या? इतना सारा राशन और ये पुरानी किताबें। रास्ते में मुझे जो जो जरूरतमंद मिलेंगे ना, उन सबको मैं बांट दूंगी। माँ में कितना परिवर्तन आ गया है ना। हाँ, सचमुच। लॉकडाउन की वजह से कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले। एक महीने से ज्यादा हो गया इस लॉकडाउन को। इसकी वजह से सारे मंदिर भी बंद करा के रखे हैं। हाँ माँ, 1 महीने से सैलून भी बंद करके रखे हैं, इसलिए मैं अपने बाल भी सेट नहीं कर सकता। तुझे मजाक सूझ रहा है? अरे, हर दिन देवी माँ के मंदिर में जाकर नारियल चढ़ाने वाली मैं आज देवी माँ के दर्शन भी नहीं कर पा रही हूँ। कितनी बदनसीब हूँ मैं। बदनसीब? अरे माँ, जरा ये तो सोचो कि हम उन लोगों से कितना खुशनसीब है जो इस लॉकडाउन की वजह से 10-10, 12-12 दिन से कड़कती धूप में पैदल चल के अपने गांव जा रहे हैं। किसी किसी के पैरों में तो चप्पल भी नहीं है। बस तपती धूप में चलते रहो, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ। चलते चलते पाँव में छाले पड़ गए हैं, फिर भी चलना पड़ रहा है ताकि एक बार गांव पहुंच सके। ओहो, अरे उनका वो देखेंगे, तू क्यों टेंशन लेता है? गांव छोड़कर यहाँ आने के लिए उन्हें किसने बोला था? माँ जी, कभी तो दूसरों के बारे में अच्छा सोचो। दूसरों की सोचूंगी ना तो अकेली पड़ जाऊंगी। मुझे पानी देने वाला भी नहीं होगा कोई। मुझे तो बस अपनी फैमिली ही प्यारी है। दूसरों को क्या दुख है, वो कहाँ जा रहे हैं, वो कहाँ भटक रहे हैं, इसकी चिंता मैं क्यों करूं? माँ, भारत में कोरोना वायरस से एक दिन कोरोना की पॉजिटिविटी रेट का दर भी था भरा सोना खचा खचलंग की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को दीवार में, जाने न देना घर करना लोग मत बैठते और फिर निकलते नहीं जाता धन रहा किस काम। आपका धर्म चला गया तो धन को बचा कर करोगे। अरे चलो उठो, उठो यहाँ से। राम राम, सब जगह बीमारी से फट दी इन लोगों ने। आसी जी, हम चलत चलत थकी गए, यही मारे ये हवा बैठ गए थे। बैठ गए? अरे बैठ गए, उठो यहाँ से। बैठ गए यहाँ पे, चलो उठो यहाँ से। हाँ, कुछ देर तो बैठने दो उनको। तुम पहले अंदर जाओ और अंदर जाकर पहले नहाओ। मासी जी, 4-5 दिना से लगातार हम चलत चलत थकी गए। हम कुछ देर सुस्ताई के और चले जावे, और तुझसे कुछ मांगत तो नहीं है ना? अरे मांगने की तो बात ही छोड़ो, यहाँ बैठो भी मत। चलो उठो यहाँ से। बैठना है तो कहीं और जाकर बैठो। अरे भैया चलो चलो यहाँ से चलो। हाँ हाँ, जाओ जाओ तुम लोगों की वजह से कहीं मेरे घर में कोरोना ना हो जाए। अब मुझे ये जगह भी साफ करनी पड़ेगी। नहा के हो गया? हाँ माँ जी। आओ, तुम दोनों इधर आओ और ये ले लो। ये क्या है माँ?
ये फुरकान बाबा का अंगारा है। ये तुम सिर्फ एक बार अपने माथे पर लगाना, ये तुम दोनों की रक्षा करेगा। आ? माँ जी, कुछ भी। कुछ भी? क्या कुछ भी? ये जो बीमारी सारी दुनिया में फैली हुई है ना, क्या नाम है उसका? कोरोना। ई! कोरोना हो या फोरोना, नाम मत ले उसका। लेकिन ये बीमारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये कंट्रोल में है क्योंकि फुरकान बाबा की शक्ति चारों दिशाओं में काम कर रही है। सैनिटाइज किया है ना? किसको? फुरकान बाबा के इस अंगारे को। फुरकान बाबा की शक्ति। फुरकान बाबा नाम सुन के तो ऐसा लगता है जैसे पेट में गैस हो गई हो। हाँ हाँ, फुरकान बाबा की शक्ति। और क्या? इसका मतलब हॉस्पिटल में जो डॉक्टर दिन रात कोरोना पेशेंट की सेवा कर रहे हैं, जो पुलिस दिन रात धूप में खड़े रह के लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं। वो मैं नहीं जानती, बस इतना ही जानती हूँ कि फुरकान बाबा की कृपा से आज हमारा घर सुरक्षित है। हाँ माँ। जय हो फुरकान बाबा। चलो अब सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। माँ जी, हाँ बहू। आप सो गए क्या? हाँ बहू, मैं सो गई। आऊं क्या देखने? माता बेटी, मैं सचमुच में सो गई। अरे देवा, वो लोग चले गए, अब दूसरे आकर बैठ गए, वो भी इस जमात के। क्यों इन लोगों को यही एक जगह पसंद आती है बैठने के लिए? रात बहुत हो गई है, बाहर जाकर बोल भी नहीं पाऊंगी कि उठो यहां से। जाने दो, मुझे भी नींद आ रही है। बस कर बेटा, चुप हो जा, बच्चे को भूख लगी है। अब इतनी रात को क्या कर सकते हैं? इस कोरोना की हालत में किसी के घर पे जाके दरवाजा भी नहीं खटखटा सकते। कुछ तो कीजिए, दूध की बोतल थी वह भी खत्म हो गई है। शाहिदा, इसे चुप कराओ। कैसे चुप कराऊं? बच्चे ने दोपहर से कुछ नहीं खाया। या अल्लाह, हमारी मदद कर, हम भूखे हैं, प्यासे हैं, और हमारा बच्चा। उनकी मदद कर रही है, उनकी जो तेरे जाग है ना जमात की। अगर तू बाहर जाएगी तो वो लोग तुझे वो खतरनाक बीमारी दे देंगे। बाहर मत जा, तू गलत कर रही है दमयंती। बाहर मत जा, बाहर मत जा दमयंती। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी बच्चे को भूख से रोता हुआ नहीं देख सकती। ले बेटी, सबसे पहले ये दूध अपने बच्चे को पिला दे। और आप दोनों ने भी कुछ खाया नहीं होगा ना? रुको, वैसे जाना कहाँ है आप लोगों को? यूपी, लखनऊ। यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है? 1200 किलोमीटर दूर होगा। क्या
चल पाओगे इतना इस नन्ही सी जान को लेकर? अब हालात ही ऐसे माँ जी, चलना तो पड़ेगा ही ना। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और यहाँ का मकान मालिक किराए की मांग कर रहा है। कहां से दे किराया? मैं फर्नीचर बनाने का काम करता था, पर यह लॉकडाउन की वजह से वो काम भी बंद हो गया। गांव जाकर कुछ तो राहत मिलेगी। लगातार 5 दिन से इस तपती गर्म सड़क पर चल रहे हैं, इस नन्ही सी जान को लेके। पूरे थक गए हम, पूरे। लेकिन गांव जाने का जोश जरूर है। उम्मीद मत छोड़ो बच्चों, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब चलते हैं माँ जी। आप तो हमारे लिए जैसे खुदा बन के आए। संभल कर जाना बच्चों, और गांव जैसे ही पहुंचोगे मुझे कॉल करना। हाँ माँ जी, आपका नंबर सेव किया है। खुदा हाफिज। जी नमस्ते। क्या हुआ माँ? आज तुमने फुरकन बाबा की हमेशा की तरह पूजा नहीं की और इतनी शांत क्यों हो तुम? कुछ नहीं बेटा, बस सोच रही थी क्या? यही कि उस दिन शायद तुम दोनों ने ठीक ही कहा था। डॉक्टर या पुलिस, क्या उनकी फैमिली नहीं होती? बीमारी का डर होते हुए भी वो दिन रात अपनी ड्यूटी करते हैं हमारे देश को बचाने के लिए। और इतने दिनों से मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। बार बार मेरे मन में बुरे ख्याल आते रहे कि इस बीमारी से कहीं मेरे बच्चों को कुछ होगा तो नहीं। लोगों के आने के बाद मैं बार बार हर चीज साफ करती थी। मेरे मन में एक अजीब सा डर, एक अजीब सा गुस्सा था इस बीमारी को लेकर। लेकिन कल रात जब मैं उस बेटी के लिए दूध की बोतल लेके गई और उसने जिन खुशी भरी नजरों से मेरी तरफ देखा, तो मुझे इतना सुकून मिला। मैं जब उन लोगों की मदद कर रही थी, मुझे ऐसा लगा मानो चारों धाम के तीर्थों का पुण्य मिला हो। इसीलिए शायद कल रात मैं पहली बार सुकून भरी नींद से सोई थी। क्या बात है माँ जी, आप में तो बहुत अच्छा चेंज आ गया है। आप में तो जबरदस्त परिवर्तन आ गया है। परिवर्तन? अच्छा हुआ आया। और एक परिवर्तन करना है मुझे। क्या? माँ जी, ये क्या आज भी फुरकन बाबा का अंगारा आज हमारे माथे पे लगाएंगे? नहीं। तो फिर? ये क्या किया आपने? फुरकान बाबा का अंगारा डस्टबिन में डाल दिया। हाँ, जिसकी जगह जहां पे थी उसको वहीं पे फेंक दिया। अरे, मेरी बेटी का वीडियो कॉल आया है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा। माँ जी, आपको बताने के लिए वीडियो कॉल किया है कि आज हमने हमारे घर पर ही खुद की फर्नीचर की दुकान शुरू की है। अरे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, तुम्हारा बच्चा कैसा है? यहाँ है माँ जी। अरे, दादी माँ को नमस्ते करो। नमस्ते बेटा। लेकिन शुक्रिया माँ जी, आप उस रात हमारी मदद नहीं करते तो न जाने हमारा क्या होता। अरे, तू जब भी फोन करती है हमेशा यही बोलती है, इसमें शुक्रिया क्या? तू मेरी बेटी नहीं है क्या? हाँ, जानती हूँ कि कोरोना की महामारी आई थी, लेकिन ये बीमारी जाते जाते मुझे ये सिखा के गई कि भगवान उन लोगों में ढूंढो जो जरूरतमंद है।
हम उनकी मदद करेंगे तो भगवान हम पर खुद प्रसन्न हो जाएंगे। इस बीमारी के बहाने ही सही मुझे कुछ ऐसे नए रिश्ते मिले जिन्होंने मेरी जिंदगी में और भी खुशियां भर दी। और हाँ, मुझ में एक परिवर्तन आया, परिवर्तन अपनेपन का, परिवर्तन सच्चाई का। अगर ये परिवर्तन नहीं होता तो शायद मैं समझ ही नहीं पाती कि सच्ची जिंदगी क्या है।